सतगुरु। तो जय जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। साथियों, उत्साह चैनल के माध्यम से राधे श्याम में वर्णित भगवान राम और रावण का युद्ध आपने पिछले भाग में सुना। इस भाग में राम विभीषण का राज्याभिषेक और माँ सीता का प्रभु श्री राम के पास अग्नि परीक्षा देकर वापस आना हम वर्णित कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो रावण अपनी प्रजा को यह समझाता था कि अगर राम इस युद्ध में विजय हो गए तो लंका जो सोने की है ना, इसकी एक एक ईंट अपने कौशलपुरी यानी अयोध्या उठा ले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं रखेंगे। तो लेकिन जब रामचंद्र जी विजय हो गई, उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तो वहाँ की प्रजा आपस में कहती है कि रावण राजा तो कहते थे, रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की एक एक कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए भी न यहाँ, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाए राज विभीषण को। मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका, लंका वालों ही को दे दी उनकी या सोने की लंका। वह देश जाति है धन्य जहाँ प्रगटे राजा दानी ऐसे, वह कोख धन्य जिससे पैदा होते हैं सद्ज्ञानी ऐसे। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का, हर मन पर राज राम का है, हर तन पर राज विभीषण का। भक्त विभीषण हो गए विधिपूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभिप्रयास, पहुँचे जिससे जानकी शीघ्र नाथ के पास। या सुन लगे प्रबंध में लंका के महिपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिजटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, हो गए प्रकाशित रघुकुलपति पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो क्या जोर पराए पर अपना, हम दीपक हैं आदर ही क्या दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी पर आग न सुलगाई मैंने, दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुँचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिनी हो इससे कहती हूँ जो आई मुख में, सुख में मत उन्हें भूल जाना जो साथ रही निस दिन दुख में। कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आँखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनी सा बनवासिनी का भेष।
सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से, केसावल तारा वल निश से सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सज कर जब जगदम्बा तैयार हुई, 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहाँ प्रमुदितम पवन कुमार, जय जननी का चरण में लोटे बारंबार। तत्काल बहादुर बेटी को हाथों पर उठा लिया माने, आनंद भरे गदगद स्वर में फिर आशीर्वाद दिया माने। बोले मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, इतना है मुझ पर रण तेरा मैं उजड़ न हो सकती बेटा। तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिलेश मेरी कौशलाधीश। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। बानर उस ओर पुकार उठे, बानर उस ओर पुकार उठे, श्री सीताराम चंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे, श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तो जय का वातार बना, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नवमंडल जग जंगल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली, जो फूले अंगन समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुँचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिव का वस्त्र हटाती थी। जग जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिव का ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। उत्साही बानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने, उन भक्तों से लज्जा कैसी। बनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पालकी रुकवा दी अविलंब, बाहर आए मुदित मन जगत जया जगदम्ब। ज्यों उदया चल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योति से चमके मही आकाश। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चिते चहु ओर, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज दैव अनुकूल, स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। उस ओर भक्ति से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को। इस ओर वियोगिनी ने आकर देखा अपने जीवन धन को। पर जीवन धन से अपना मुख, पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वहीं। मानो निज मन के
भावों को भामा पर प्रगटित किया वहीं। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जी सोचते वही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी है तो सब कलंक मिट सकता है। ज्वाला ही में जाकर सोना पहले अधिक दमकता है। ज्वाला ही में जाकर सोना पहले अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो। अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो। अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा कह लखन ने वहीं जला दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बढ़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम। मन से भी पापिन हो मुँह मैं तो भस्म मुझे कर देना तुम। यह कह कर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहाँ। घटना यह घटी प्रकट में थी पर गुप्त और भेद वहाँ। यह दंडक बन का है प्रसंग, पावक में सिया समाई थी। प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग। सुना जब सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहन आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुए प्रकट क्रोध की ज्वाल, भ्रक्ति कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है। मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्निताप से है। यह ध्यान रहे हे अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे कुछ शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हर की शंकर की है। भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुबर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जागेगा। जय पाकर अग्नि लोक तक पर माता को बेटा लाएगा। पृथ्वी की पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी। चार ही तत्व से
सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने रंग। कि फिर देख विचित्र मोती लपटों में बनती जाती है। वह मोती जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मोती विलीन हुई। मिट गया अंधेरा अपयस का, प्रगट यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से, फिर रूप रमा का दमका है। या अग्निदेव की साक्षी से, सतवंती का सत्य चमका है। थी बाएं दिशि अब बैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते हैं। बड़े भागी थे श्री पवन तनय, चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं। यो शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार। गुप्त शक्तियां सब गुप्त प्रकट तब सब शक्तियां होती थी बलिहार। उसी समय परलोक से विजय बधाई हेतु आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त, तब दशा दूसरी गहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वहीं, जो काया के बंधन की थी। आए उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नयनामृत छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब, राम पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। मुस्काते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है। इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासनाएं। जीना मरना सब सफल हुआ, तज कर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुम में लय होता हूँ, देकर आत्मा का राज तुम्हें। ये सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन, पूर्ण सिंधु में बिंदुआ हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सुरपति सहित शिव अज आए पास, प्रभु गुण गण गाने लगा सब सुरदर सोलास। ये तुमने दशानन पे पाई है, तुम्हें रघुकुल के राई। बधाई है तुम्हें रघुकुल के राई। वीरता की पताका उड़ाई है, तुम्हें रघुकुल के राई। बधाई है। दुष्टों ने ऐसा दबाया जो हमको, जीवित मृतक सा बनाया था हमको। फिर हम में नई शक्ति आई है, तुम्हें रघुकुल के राई। तुम्हें रघुकुल के राई। बधाई है। फिर आज सांवरे हैं ताप निवारे हैं, दास उबारे हैं तुमने राम। लीला धाम शोभा धाम, सत्य काम पूर्ण काम। पीड़ा मिटाई है बाधा हटाई है, शुभ घड़ी आई है। पीड़ा
मिटाई है, बाधा हटाई है, शुभ घड़ी आई है। तुम्हें रघुकुल के राई, बधाई है तुम्हें रघुकुल के राई। भेंट ये लाई है, जग में कमाई है, जय जयकार। 14 भुवन में वो छाई है, 14 भुवनों में वो छाई है। तुम्हें रघुकुल के राई, बधाई है, जय तुमने दशानन पाई है। कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए न इसलिए हरि में हुए विलीन। श्वेत विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान, राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपिभाल जो आज्ञाकारी दास, उन्हें विदा करने लगे सादर रामानिवास। बोले इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल बेवल बन बन में मारे फिरते थे, सीता सी रत्न मंजरी को निर्धम दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बड़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धाम सिखलाया है, उपकार किसे कहते हैं या नरदल को भी दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। पर जाओ इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे या शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कहा जय रघुकुल चंद। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह सातन तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बुवान अंगद आदिक रह सके न ये भी साथ हुए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। चित्रकूट के निकट जब पहुँचा पुष्पकयान, तब बोले हनुमंत से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचा वो संदेश। जो आज्ञा कह कर चले पवन तनय सानंद, बाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण बध का रावण का बधिराम। क्योंकि माया का सागर चतुर चौदिश है, उसमें शरीर यह लंका है। बैठा है अहंकार रावण
जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ का है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन। बद करो कृपा सद से इनका, तब हो भूभार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज। किसी आलखन के साथ सदा आंखों में रहना, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना। सिर पे जटा का मुकुट विराजे, तन पे वलकल चीर, हाथ धनुष कांधे निसंग हो, चुटकी में होती। प्रेम अश्रु सरयो स्वरूप ही है अब चरण पखार, तबे प्रसादी चरणोदक से जन का हो निस्तार। राधे श्याम न छूटे जैसे लोभी के धन धाम, त्यों ही मेरे रोम रोम में रमो रमापति राम। सिया लखन के साथ सदा आँखों में रहना, इसी रूप में नाथ हृदय के बीच विचरना। जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। जय लखन लाल की जय, हनुमंत लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सभी देव देवता सब। जय विधि होए जगत कल्याणु, देहु दया कर सो वरदानु। बार बार बर मांगऊँ हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। यही विधि होए नाथ हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। जय सिया राम।